आपके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई मेल या फिर मैसेज आया है जिसमें आपसे फॉरेन ट्रांजैक्शंस की डिटेल मांगी गई है, जिसमें आपसे फॉरेन बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी गई है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगी गई है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी नोटिस आया है जिसमें बैंक अकाउंट की, जो फॉरेन में आपका बैंक अकाउंट है, या फिर कोई ऐसी एसेट्स की बात हुई है जो कि फॉरेन के अंदर सिचुएटेड है, तो ध्यान रखिएगा इस नोटिस को सीरियसली ले लेना, मजाक में मत लेना, क्योंकि ये स्क्रूटनी से पहले की वार्निंग है। आपको साफ तौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपने अपनी एसेट्स को अपनी आईटीआर के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया था, ऐसी एसेट्स जो कि फॉरेन के अंदर सिचुएटेड है या ऐसा बैंक अकाउंट जो फॉरेन के अंदर सिचुएटेड है। मैम, मेरे पास अपनी खुद की कोई एसेट नहीं है, मैं जस्ट बेनिफिशियल ओनर हूं एक एसेट का, यानी एसेट किसी और के नाम पे है लेकिन बेनिफिट मुझे प्रोवाइड किया जाता है, बेनिफिशियल ओनर मैं हूं। तो क्या मुझे भी डिस्क्लोज करनी चाहिए थी? जी हां, आपको भी डिस्क्लोज करनी चाहिए थी। आपको भी ये एसेट्स डिस्क्लोज करना मैंडेटरी था और आपने इन एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया है। देखिए, यहां पे जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी है। अब ये बात आप लोगों के माइंड में जाएगी कि मैम इंफॉर्मेशन पहुंची कैसे डिपार्टमेंट के पास। देखिए, सबसे पहले होता है CRS यानी कि कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल टैक्स सर्विलेंस सिस्टम जो है इसको बनाता है। जितनी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं जिसमें उनके रिलेटेड जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अगर फॉरेन कंट्रीज के अंदर कोई भी इनकम अपनी अर्न की है तो दूसरा देश उसका डाटा जो रेजिडेंट कंट्री है उसको शेयर करेगा ताकि उसकी रेजिडेंट कंट्री को पता लग सके कितनी इनकम उसने फॉरेन के अंदर अर्न की। तो ये जितना भी आपका डाटा है, आपकी जितनी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स के अंदर आपकी सिर्फ फिजिकल एसेट्स नहीं, शेयर एंड सिक्योरिटीज भी काउंट होंगी। उन सब का डाटा फिलहाल हमारी गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ चुका है। अगर आपने अपनी ये सभी डिटेल्स आईटीआर के अंदर शेयर कर दी थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो अब डिपार्टमेंट इस चीज को बहुत सख्ती से लेकर के चल रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल भी डिपार्टमेंट ने ये जो नोटिसेस हैं ये इशू किए थे और इन नोटिसेस को इशू करने के बाद 24,678 टैक्स पेयर्स ने खुद से अपनी रिटर्न रिवाइज की थी और फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज किया था। इवन 29,208 करोड़ की जो फॉरेन एसेट्स है वो डिस्क्लोज की गई थी। 1,089 करोड़ की फॉरेन इनकम रिपोर्ट हुई थी ये नोटिसेस जारी करने के बाद। तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर गड़ा करके आप लोगों के ऊपर बैठा है। जितनी भी आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस है 31 दिसंबर 2025 तक का आपके पास टाइम है। आप वो सारी जो अपनी रिटर्न है वो रिवाइज कर दीजिए, अपनी ट्रांजैक्शंस जो है उसको अपनी आईटीआर के अंदर शो कर दो, अपने सीए से प्रॉपरली कंसल्ट करो कि हमें इन जो एसेट्स हैं और जो अदर आपकी जितनी भी शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस हैं फॉरेन कंट्री के अंदर उसको किस तरीके से आपने रिवाइज रिटर्न के अंदर फाइल करना है। अब कई लोगों के आप में से क्वेरीज ये होंगी कि मैम हमारे बैंक अकाउंट में फिलहाल पैसे नहीं है, या लास्ट ईयर में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं थी, या अब जो है हमारा वहां पे टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है फॉरेन कंट्री के अंदर। ये सब चीजें मैटर नहीं करती, ध्यान रखिएगा। चाहे बैंक अकाउंट आपका वहां पे बैंक अकाउंट होना जरूरी है, उसमें पैसा है नहीं है दैट डजंट मैटर। आप लोग अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड कीजिए। पिछले साल ट्रांजैक्शंस हुई थी, डजंट मैटर। आपका बैंक अकाउंट इवन अगर डोरमेंट भी हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, आपको उसकी डिटेल्स देनी जरूरी है। तो ये डिटेल्स अपनी जरूर प्रोवाइड कीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मैम अगर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, तो इनकम टैक्स की पेनल्टीज तो लगेंगी। ब्लैक मनी एक्ट भी आप लोगों के ऊपर लग जाएगा। अभी तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कल को जब स्क्रूटनी का नोटिस आ गया तो आप लोगों को प्रॉपरली केस के रिप्लाई देने पड़ेंगे। मैम हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ESOP है यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, या फिर हमारे पास कुछ यूएस के स्टॉक्स हैं, अदर स्टॉक्स किसी भी कंट्री के हो सकते हैं आप लोगों के पास। तो भी क्या हमें अपनी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा? जी हाँ, तब भी आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको अपनी फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना AIS TIS चेक करना है, फॉरेन बैंक अकाउंट से अपनी डिटेल्स मंगवाइए, अपनी मार्केट जो भी आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाया है उसकी डिटेल्स निकालिए और उन सभी को एनालाइज करके आपको अपना FA और FSI जो शेड्यूल है वो फिलअप करना है।
और इसके बाद आपको अपनी रिटर्न जो है वो रिवाइज कर देनी है। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, उसके आप अपना व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं। पेड अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो भी नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।